बच्चे अपने घर में डरे हुए बैठे थे। गुड़िया का छोटा भाई थोड़ा शरारती था। उसका बारिश में नहाने को मन कर रहा था। गुड़िया बहन, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीने जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। मम्मा ने बारिश में बाहर जाने से मना कर रखा है। आपको पानी घर में ही मिल जाएगा। कुकू हंसने लगता है। मगर घर में तो पानी है ही नहीं। आप बताओ, आप बताओ। गुड़िया एक बर्तन लेकर अपना पंख खिड़की से बाहर करती है। थोड़ी ही देर में बारिश का पानी बर्तन में जमा हो जाता है। लो, अगर ये पानी पीने से प्यास ना बुझे तो बताना, मैं तुम्हें और पानी जमा कर दूंगी। नहीं, मुझे अब प्यास नहीं है, बुझ गई मेरी प्यास। गुड़िया हंसने लगती है। सारे बाहर जाने के बहाने हैं तुम्हारे, मगर मैं भी तुम्हें घर से बाहर किसी सूरत नहीं जाने दूंगी। अब चुप करके बैठ जाओ, मुझे पहले ही मम्मा की बहुत चिंता हो रही है। गुड़िया बहन, मम्मा बारिश से बचने के लिए कहाँ छुपी होंगी? पागल, बाहर कौन सा हमारे मामा जी का घर है? किसी पेड़ की ओर में, झाड़ियों में, या फिर किसी बड़े पेड़ के तने के साथ बैठी होंगी मम्मा। मम्मा चिड़िया इंसानों की बस्ती में किसान की गाय के बाड़े के पास बाहर एक पेड़ पर बैठी हुई बारिश से भीग रही थी। अच्छा ही हुआ जो आज मैं गुड़िया को साथ नहीं लाई, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। चिड़िया, छोटी चिड़िया, सुनो। ये कौन आवाज़ दे रहा है मुझे? फिर चिड़िया का ध्यान बाड़े में रस्सी से बंधी हुई गाय पर जाता है। चिड़िया, यहाँ आ जाओ, यहाँ छत है। चिड़िया डरती डरती गाय के पास बाड़े की छत के नीचे चली जाती है। मैं यहाँ आने से डर रही थी, मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। मगर मैं तो इंसान नहीं हूँ। मेरा मालिक सुबह मेरा दूध निकाल कर ले गया था, अब दोबारा वो शाम को ही आएगा। और तुम्हें चारा कौन देगा? तुम तो यहाँ मज़े मज़े की चीज़ें खाती होगी। कब? मेरा मालिक ऐसे मौसम में तो मुझे भूल ही जाता है। ना पानी ना चारा। कहता है मौसम ख़राब में घास कहाँ से लाऊं? अब तुम ही बताओ, ख़राब मौसम में मैं अपने मालिक को दूध देती हूँ तो फिर वह मुझे घास क्यों नहीं देता? मैं आज़ादी से जीना चाहती हूँ तुम्हारी तरह। मेरे गले में रस्सी है और तुम आज़ाद। मुझे मालिक घास दे या ना दे, उसकी मर्ज़ी। और तुम अपनी मर्ज़ी से आ सकती हो, जा सकती हो। गाय तो एक ही बार में अपनी ज़िंदगी के सारे दुख चिड़िया को बताने लगती है। जंगल की ज़िंदगी भी बहुत कठिन है। अब मुझे ही देखो, मेरे बच्चे घर में हैं और मैं यहाँ मारे मारे फिर रही हूँ। क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? ये सुनकर गाय रोने लगती है। था, मेरा एक बेटा था, बछड़ा, मगर मेरा मालिक उसे काट कर खा गया, ना जाने क्यों। अब तुम ही बताओ, किसी के बच्चों को खाना कोई अच्छी बात है? मगर सुना है इंसान तो मांस खाने के शौक में छोटे छोटे पक्षियों को भी खा जाता है। इसलिए तो मैं बाहर बारिश में बैठी हुई थी और यहाँ आने से डर रही थी। बातें करते करते काफ़ी समय गुजर जाता है और बारिश रुक जाती है। अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। गाय एक लंबी सांस लेती है। आज़ादी यही तो है, जब जी चाहे जाओ, जब जी चाहे आओ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अपनी मम्मा को दूर से ही देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मम्मा, आप ठीक हैं? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मम्मा, आज फिर भाई बाहर जाने की जिद कर रहा था, मगर मैंने भी इसे जाने नहीं दिया। बहुत अच्छा किया, ऐसी बारिश में तो मैं बहुत मुश्किल से उड़ पाई थी। कुकू बेटा, आप कैसे उड़ोगे? अच्छा, अब घर के अंदर चलो, मैं आपको दाना देती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब किसान के गाय का दूध थोड़ा कम हो गया था, इसलिए किसान गाय को कभी घास देता तो कभी भूल जाता। शाम होने को है, मगर मालिक अभी तक नहीं आया। आज फिर मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। फिर गाय का ध्यान अपनी रस्सी की तरफ जाता है। उसकी रस्सी तो टूटी हुई थी।
गाय हंसने लगती है। मैं भी पागल ही हूँ, रस्सी तो टूटी हुई है और मैं ऐसे खड़ी हूँ जैसे रस्सी से बंधी हुई हूँ। गाय बाड़े से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ चल देती है। नहीं जाऊंगी, अब मैं लौटकर दोबारा मालिक के पास नहीं जाऊंगी। मैं भी आज़ादी की जिंदगी जीऊंगी, मगर मुझे यहाँ जंगल में कोई सच्चा दोस्त ढूंढना होगा। चलते चलते गाय को एक पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। तोते तोते, मैं इंसानों की बस्ती से आई हूँ। मैं यहाँ जंगल में रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इंसान बहुत जालिम होते हैं। अगर इंसान तुम्हारे पीछे आ गया तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी काट खाएगा। ना भी ना, मुझे अभी मरने की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा ठीक है, बात तो सच्ची है तुम्हारी। गाय आगे बढ़ती है। सामने कौवे और कौवी का घर था। ये घर किसका होगा? शायद इस घर में रहने वाला पक्षी मुझसे दोस्ती कर ले और मुझे बताए कि मुझे हरी हरी घास कहाँ से मिलेगी। गौरी कौवी अपने घर से बाहर निकलती है। कौवी कौवी, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम एक बार इंसानों की बस्ती में गई थी, क्या याद है तुम्हें? पागल गाय, मैं तो हर रोज इंसानों से भोजन छीन कर लाती हूँ। मैं आज ही जंगल में आई हूँ। पक्षी पेड़ों पर बैठकर दूर तक देख सकते हैं और मुझे जानकारी दे सकते हैं खतरे की किसी जंगली जीव से। इसलिए मुझे किसी अच्छे दोस्त की तलाश है। इसका मतलब तुमसे दोस्ती कर लूं और शेर, भेड़िए और तेंदुए से दुश्मनी बना लूं? ना बाबा ना, तुमसे तो मैं किसी कीमत दोस्ती नहीं करूंगी। बात तो ठीक है तुम्हारी कौवी, मैं आगे जाती हूँ। कोई तो होगा जो मुझसे दोस्ती करेगा। गाय आगे बढ़ती है। चलते चलते गाय उसी चिड़िया के घर के पास पहुंच जाती है जिसकी बारिश में गाय ने मदद की थी। चिड़िया भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गाय को देखकर चिड़िया गाय के पास चली जाती है। आप तो वही गाय हो। जंगल के पक्षी तो इंसानों की तरह हैं, कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। चिड़िया, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। अब तुम ही बताओ, मेरा मालिक ना मुझे चारा देता है ना पानी, और सारा दिन मुझे धूप में बांधे रखता है। अब तुम ही बताओ, मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? चिड़िया हंसने लगती है। गाय माँ जी, एक तो आप बोलती बहुत हो। आपने उस दिन मेरी मदद की थी। वो सामने वाले पेड़ पर मेरा घर है। जिस पेड़ के ऊपर मैं रहती हूँ, आप उस पेड़ के नीचे रह लो। आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। ये सुनकर गाय बहुत खुश हो जाती है। मैं भूखी हूँ, मुझे लंबा लंबा घास कहाँ से मिलेगा? बहुत दिन बीत गए पेट भर घास खाए हुए। अब तुम ही बताओ, अगर मैं घास नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे दूंगी? अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ साथ आइए। फिर चिड़िया गाय को लंबे लंबे घास के पास ले जाती है और गाय जी भरकर घास खाती है। उस दिन के बाद चिड़िया और गाय में दोस्ती हो जाती है और वो हमेशा साथ साथ रहने लगती हैं। ऐसे गाय को एक सच्चा दोस्त मिल जाता है। जग्गू कौवा अब बड़ा हो गया था, इसलिए जग्गू की मम्मा गौरी कौवी और पिताजी कालू कौवे को अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। कालू, मैंने तुमसे कई बार कहा है जग्गू को साथ काम पर लेकर जाया करो। अगर हमारा बेटा काम नहीं सीखेगा तो कल कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? आ लेने दो, उसे मैं समझाता हूँ। सारा दिन जग्गू आवारा फिरता है। दिन को सोएगा तो फिर ही रात को मेरे साथ धंधे पर जाएगा। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी घर आ जाता है। जग्गू, तुम आज रात अपने पिताजी के साथ काम पर जाओगे? मम्मा, मुझे नींद आ रही है और मुझे डर भी लगता है। अगर पापा जी पकड़ेंगे तो साथ मैं भी पिटूंगा। ये काम मेरे लिए नया नहीं है। सारी उम्र गुजर गई मेरी इसी काम में। कभी भी आज तक तेरे पिताजी पकड़े नहीं गए। ठीक है, जाता हूँ।
पति जी, आजकल जंगल में चोरियां बहुत हो रही हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। लूसी, हम बारी बारी सो लेते हैं। पहले तुम सो जाओ और मैं जागता हूँ, और फिर बाद में मैं सो जाऊंगा। मैंने खिड़की में घंटी रख दी है, अगर कोई चोर आया तो घंटी बज जाएगी। ऐसा कहते हुए लूसी सो जाती है। आधी रात हो जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे सुसु आया है। जाओ बेटा, बाहर पेड़ पर बैठकर कर लो। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे साथ आए। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सूसू करवाने बाहर निकलती है। कालू कौवा भी अपने बेटे जग्गू को उठाता है। जग्गू, जग्गू उठो, काम पर जाने का समय हो गया है। पापा, मुझे नींद आ रही है। उठ उठ, अपने पिताजी का हाथ बिठा और काम पर जा। फिर जग्गू मान जाता है। कालू कौवा और जग्गू दोनों अपने घर से निकलते हैं। ये आधी रात को कालू और जग्गू कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया कौवे को जाता हुआ देख लेती है और कौवे को आवाज देती है। कौवे, कालू कौवे, आप कहाँ जा रहे हो आधी रात को? गोरी की तबीयत तो ठीक है? कालू कौवा रुक जाता है। गोरी की तबीयत ही तो ठीक नहीं है, उसे कल से तेज बुखार है। झूठ, पिताजी, मम्मा ने शाम को भी 3 रोटियां खाई थी, मम्मा ठीक हैं। तुम चुप कर जाओ। चिड़िया खामोश हो जाती है और अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर आगे बढ़ता है। वो दोनों बाप बेटा कबूतर के घर के पास पहुंचकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। पिताजी, आंटी चिड़िया ने हमें देख लिया था, सबको पता चल जाएगा अगर हमने चोरी की तो। आज हम खाली हाथ ही घर लौट जाते हैं। तेरे पापा कभी आज तक खाली हाथ घर नहीं लौट कर गए। कमाई करने आया हूँ, मैं कमाई करके ही घर लौटूंगा। तू चल मेरे साथ। और हाँ, अगर कभी भी पकड़े जाओ तो अपने घर का नहीं बताते। दोनों कौवे कबूतर के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। खिड़की में रखी हुई घंटी से जग्गू का पांव टकरा जाता है और घंटी जोर जोर से बजने लगती है। घंटी का शोर सुनकर कबूतर और कबूतरी भी उठ जाते हैं। कौन कौन हो तुम? भाग भाग जग्गू, भाग। दोनों बाप बेटा खिड़की के रास्ते वहां से निकलकर भागते हैं। कबूतर भी डंडा लिए उनके पीछे पीछे दौड़ता है, मगर काले कौवे काली अंधेरी रात में जल्दी ही जान बचाकर भाग जाते हैं। कौन था पति जी, कौन था? वो कौवा था। मैंने अच्छे से देखा तो नहीं, मगर मुझे आवाज बिल्कुल कालू कौवे की तरह लग रही थी। सुबह देखूंगा मैं उसे। पापा, पापा, मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। ऐसा हर रोज नहीं होता, पहली बार ऐसा हुआ है। फिर कुछ देर के बाद दोनों बाप बेटा खाली हाथ ही घर लौट आते हैं। गोरी अभी तक जाग रही थी। माल कहाँ है कालू जी? क्या लाए हो आज? सोना, चांदी या पैसे? मम्मा, मम्मा, आज पापा पकड़े गए। वो तो हम दोनों ने भागकर जान बचाई, वरना बहुत मार पड़ने वाली थी हमें। कालू अपनी नजरें झुका लेता है। क्या क्या कालू, जग्गू सच कह रहा है? हाँ, उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने खिड़की में घंटी रखी हुई थी। जैसे ही हम उसके घर में घुसे तो घंटी की आवाज सुनकर सब उठ गए। सुबह हो जाती है, सारे पक्षी उठ जाते हैं, मगर कौवे अभी तक सोए हुए थे। कबूतर दौड़ा दौड़ा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज रात मेरे घर में चोर आए थे। क्या बच गए तुम या फिर लुट गए? नहीं, मैं तो बच गया। वो कालू कौवा लग रहा था मुझे, वो कालू ही था। मैंने उसकी आवाज सुनी थी। कहीं कालू रात? नहीं नहीं कबूतर भैया, कालू की पत्नी गोरी कौवी बहुत बीमार है, वो तो आज रात उसकी दवा लेने जा रहा था। फिर कौन हो सकता है? तुम मेरे साथ चलो, हम जाकर गोरी को देखते हैं। दोनों कबूतर और चिड़िया कौवों के घर जाते हैं।
चिड़िया कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी दरवाज़ा खोलती है। गोरी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे क्या हुआ है, मैं तो अच्छी भली हूँ। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर का शक सच में बदल जाता है। तो फिर रात मेरे घर कालू कौवा ही आया था। कहाँ है कालू, कहाँ है? ओए गंदी आंखों वाले, चल भाग यहाँ से। बड़ाया मेरे सुंदर कालूपति जी पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाने। शोर सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। दोनों चले जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर दोनों के पंख तोड़ दूंगा। हमें सब पता चल गया है, एक चोरी उल्टा सीना जोरी। चलो कबूतर भैया। चिड़िया और कबूतर वापस घर चले जाते हैं। रात चिड़िया ने मुझे और जग्गू को जाते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने चिड़िया से तुम्हारी तबीयत खराब होने का झूठ बोला था। तो फिर मुझे बताया तो होता, कैसे चूं चूं कर रही थी चिड़िया। अगली रात गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी आज तुम घर में रहो, मैं जाती हूँ। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब चोरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ध्यान से जाना, पक्षी चोर को पकड़ने के लिए नए नए उपाय निकाल रहे हैं। चल जग्गू मेरे साथ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर घर से निकलती है। तोते के केलों के बाग में जाकर गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठ जाती है। जग्गू तुम यहाँ बैठकर देखो मैं कैसे चोरी करती हूँ, कुछ मुझसे ही सीख लो। गोरी जैसे ही तोते के केलों के पौधों के पास जाती है, एक जोर का धमाका होता है और गोरी के पंख हवाओं में उड़ जाते हैं, क्योंकि तोते ने अपने केलों के पौधों की रखवाली के लिए बिजली की तारें लगवा रखी थीं। गोरी बिजली की तारों में फंसी हुई थी। जग्गू अपनी माँ को तड़पता हुआ देख रहा था, मगर डर के मारे अपनी माँ के पास नहीं जा रहा था। फिर गोरी कौवी एक आखिरी नज़र अपने बेटे पर डालती है और मर जाती है।